नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पोस्ट कार्ड पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस के एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट दैट इज एनएससी के बारे में। एनएससी जो कि अभी मार्च के महीने में बहुत पॉपुलर स्कीम है इन्वेस्टर्स के बीच में। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ये एनएससी अकाउंट आप सिंगल खोल सकते हो या फिर आप जॉइंट भी खोल सकते हो मैक्सिमम 3 डिपॉजिटर के साथ। ये अकाउंट आप एक माइनर के नाम में भी खोल सकते हो। और हाँ, अगर आपकी माइनर की एज 10 साल के ऊपर है और उसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की नॉलेज है तो वो खुद भी अपने अकाउंट मतलब एनएससी का लाभ ले सकता है, एनएससी अकाउंट खोल सकता है। एनएससी अकाउंट में मिनिमम जो अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हो वो है 1000 और इसका 100 रुपीज का मल्टीपल होता है। इसका मतलब आप 1100 रुपए, 1200 रुपए, 1300 रुपए इसी तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसकी ऊपर की कोई भी सीमा नहीं है, मतलब इसका ऊपर का कोई भी लिमिट नहीं है, आप कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन 1.5 लाख तक के इन्वेस्टमेंट में आपको 80C के तहत रिबेट इसमें मिलता है। एनएससी स्कीम 5 साल तक के लिए ही चलता है। इसका मतलब है इसका मैच्योरिटी पीरियड है 5 इयर्स। इसके पहले आप इसे प्री मैच्योर नहीं कर सकते। लेकिन अगर डिपॉजिटर का डेथ हो जाता है या फिर गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर आ जाता है कि आपके सर्टिफिकेट को फॉरफिट करना है, या फिर अगर इसे किसी प्लेजी मतलब अगर आप इसको प्लेज कर देते हो और इसे आप प्लेज कर देते हो किसी इंस्टीट्यूशन के नाम पे, तो वहां से अगर कुछ ऑर्डर आता है तो उसे आप प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हो। लेकिन अदर देन दैट इसमें प्री मैच्योर की फैसिलिटी नहीं है। एनएससी को प्लेज किया जा सकता है। इसका मतलब है कि इसे एक सिक्योरिटी डिपॉजिट की तरह भी ट्रीट किया जा सकता है। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे इसे ट्रांसफर भी कर सकते हो और वो एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट आप वहां पे इसको मॉर्गेज भी रख सकते हो। लोन की कोई भी फैसिलिटी एनएससी में तो पोस्ट ऑफिस से आपको नहीं मिलेगी, लेकिन आप इस एनएससी को बैंक में मॉर्गेज रखकर वहां से 80 to 90% डिपेंडिंग अपॉन द बैंक का जो भी उनका क्राइटेरिया है 80 to 90% का आपको लोन मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने मान लीजिए 10,000 रुपए का एक एनएससी बैंक में मॉर्गेज रखा तो वहां से 8 to 9,000 का आपको एक लोन मिल सकता है। वो बैंक के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस से लोन की सेवा तो नहीं है। अगर आपको एनएससी अपना खुलवाना है तो आपको अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में विजिट करना होगा और वहां पे अगर आपका कोई भी सेविंग्स अकाउंट है या फिर दूसरा कोई भी अकाउंट है जिसमें केवाईसी अप टू डेट है तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं होगी। बस एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म और एक डिपॉजिट फॉर्म आप फिलअप करके अपना एनएससी खोल सकते हो। लेकिन अगर आपके पास पोस्ट ऑफिस में किसी भी प्रकार का खाता नहीं है तो मैं एक लिस्ट यहाँ पे देते जा रहा हूँ। इस लिस्ट में लिखे हुए कोई भी आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ को आप एज ए डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस कर सकते हो और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म और डिपॉजिट फॉर्म के साथ एक एनएससी अपने नाम का खुलवा सकते हो। आप एनएससी में डिपॉजिट के लिए कैश दे सकते हो, चेक से भी पेमेंट कर सकते हो, या फिर अगर आपका सेविंग्स अकाउंट पोस्ट ऑफिस में है तो वहां से आप अकाउंट से ट्रांसफर भी करके अपना एनएससी खुलवा सकते हो। तो एनएससी में फिलहाल रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 6.8%। इसका मतलब यह है कि अगर आप 1 लाख रुपए का निवेश करते हो तो आपको मिल जाएगा 138950। इसका मतलब 1,38,950 रुपए आपको एट द एंड ऑफ 5 इयर्स मिल जाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जा सकता है आज के प्रेजेंट सिचुएशन में। और हाँ, अगर पहले जुलाई 2016 से पहले एनएससी में अगर आप इन्वेस्ट करते थे तो आपको एक डिनोमिनेशन वाइज प्रिंटेड सर्टिफिकेट मिलता था, लेकिन अभी सर्टिफिकेट की सेवा बिल्कुल बंद है। अभी आपको पासबुक मिलेगा। आप कोई भी अमाउंट का इन्वेस्ट करो वो एंटायर अमाउंट का एक ही पासबुक आपको मिल जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। 2016 के बाद से ये चेंज हो चुका है। तो लोगों का और एक क्वेश्चन बहुत ही जेन्युइन सा रहता है कि जैसे हम सभी को पता है कि टीडीएस एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है कि हमें जो रिटर्न मिलेगा उसमें हमारा टैक्स कितना कटेगा। देखिए, पोस्ट ऑफिस कभी भी टीडीएस नहीं काटता, लेकिन आप इंटरेस्ट जो भी अर्न करते हो वो टैक्सेबल या तो नॉन टैक्सेबल अमाउंट में आता है। यहाँ एनएससी में सबसे गौर करने वाली बात यह है कि अगर आप 10,000 का निवेश करते हो तो मैंने एक चार्ट बनाया आपके लिए, मैं यहाँ देख लेता हूँ। अगर आप 10,000 का निवेश करते हो तो आपको एट द एंड ऑफ 5 इयर्स आपको मिलेगा 13,895 रुपीज। लेकिन इसमें एक ही कैच है। अगर आप सीरियल वाइज अगर मुझे फॉलो करो तो पहले साल में आपको मिलता है 680 रुपए, फिर मिलता है आपको वो जो 680 रुपए 10,000 रुपए में मिलता है वो अगले साल उसको फिर से इन्वेस्ट कर दिया जाता है एनएससी में और उसमें मिलता है 726 रुपए। फिर 726 को अगर हम दोबारा से उसे एड अप कर दें अपने प्रिंसिपल के साथ तो वो बन जाता है 11,406। तो इसी तरीके से आप देखोगे एट द एंड ऑफ 5 इयर्स आपको जो लास्ट ईयर में इंटरेस्ट मिलता है दैट इज 885। उसके बाद आपका टोटल बनता है 13,895। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लास्ट ईयर का जो फिगर है 885 का, ये टैक्सेबल इनकम में आता है। लेकिन अदर देन दैट जो भी आपने पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल या चौथे साल जितने भी या 4 सालों में जो भी आपका इंटरेस्ट अर्न हुआ वो तो आपका फिर इन्वेस्ट हो गया। तो इसीलिए ये इंटरेस्ट जो आप अर्न करते हो वो ये टैक्सेबल इनकम में नहीं आता है। लेकिन एट द एंड ऑफ 4th ईयर जो आपका 885 रुपीज जब बनता है 5th ईयर में, वो आपका टैक्सेबल इनकम में आता है। तो ये आप जान के चलिए। और हाँ, अगर हम लोग देखें कि सिंपल इंटरेस्ट वाइज एनएससी में कितना रिटर्न मिलता है तो ये 6.8 तो नहीं है, इसमें मिलता है 7.79%। कैसे आप देख लीजिए, अगर मैं 10,000 रुपए का इन्वेस्ट करता हूँ और उसे मैं 7.79% के हिसाब से 5 साल तक चलाता हूँ तो मुझे इंटरेस्ट आता है 3895। तो इसका मतलब ये है अगर आप सिंपल इंटरेस्ट वाइज कैलकुलेट करो तो आपको मिलता है 7.79। 6.8 जो है वो कंपाउंडिंग होता है एनुअली। तो इसका मतलब ये है कि आपको 7 ऑलमोस्ट 8 मिल जाता है सिंपल इंटरेस्ट वाइज एनएससी में।
बहुत अच्छा स्कीम है, मुझे लगता है कि आपको इसमें इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर अपना कमेंट दीजिएगा और इसी तरह से हमारे चैनल पोस्ट कार्ड के साथ बने रहिएगा। थैंक यू।